हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो यहाँ पे राधिका की मम्मी की ली जा रही है क्लास, और वो भी ले रही है समर की मम्मी। समर की मम्मी का कहना ये है कि राधिका के ससुराल में माँ का क्या काम है। राधिका रह सकती है मगर राधिका अकेले रहेगी, ना कि अपनी मम्मी को लेके। और यहाँ राधिका की मम्मी का कहना है कि जब तक मेरी बेटी का घर नहीं बस जाता मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, चाहे जो दुनिया जो भी सोचता है सोचे। और यहाँ मैं अपने पैसों से खाती हूँ, ना कि समर के पैसों से। पर एक चीज़ राधिका की मम्मी से मैं बोलना चाहूँगी कि आंटी जी, आप जितना भी अपने पैसे खर्चे करके खाओ, पर यहाँ पे सबको यही बोलेगा कि दामाद के पैसे में आप जी रहे हो। और दूसरी बात है, सच में बेटी के ससुराल में माँ का ज़्यादा दिन नहीं रहना ही अच्छा है। ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो आप जितना हो सके जल्दी आप अपने घर में रहो, आप अपनी बेटी को सपोर्ट करो मगर उसके साथ मत रहो, क्योंकि ऐसे आपको बात सुनने को मिलेगा जो अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात मैं समर की मम्मी से बोलना चाहूँगी कि आप तो गलत का ही साथ दो। आप गलत का साथ देने के लिए ही गाँव से यहाँ आते हो। आपका बेटा गलत है या सही है, आप अपने बेटे के तो हमेशा गलत में ही साथ दोगे। और दूसरी बात है, गुनगुन आपको भी बहुत प्यारी हो गई है, क्योंकि गुनगुन आपके बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली है। उसका तो बच्चा तो हम लोग को तो कहीं दिखता नहीं है, आपको तो बहुत दिख गया है जीन्स के अंदर से उसका बच्चा। तो एनीवेज, जो भी हो, यहाँ पे गुनगुन आपको चाहिए घर के अंदर और राधिका चाहिए आपको घर के बाहर। यही बात है ना समर की मम्मी। तो समर की मम्मी से मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप जो ये नौटंकी जो कर रही हैं आके, आपको तो पहली बात कोई चीज़ पता होती नहीं है। और यहाँ पे आप राधिका की मम्मी को चार्ज कर रही हैं कि आप अपनी बेटी का आप साथ दे रहे हो। आप अपनी बेटी का, जब तक केस चल रहा है तब तक आपकी बेटी यहाँ रह सकती है, आप नहीं रह सकते हो। तो आप क्या काम कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता आपकी कोई बेटी वेटी है, क्योंकि आपकी अगर बेटी होती ना तो एज अ लड़की की मदर आप एक तो थोड़ा सा सोचते कि राधिका के साथ आपने कितना गलत किया है। एक तो राधिका को आपने इतना अप्रोच किया समर से शादी करने के लिए, तब आपको नहीं लगा कि राधिका की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। और अभी आपको गुनगुन की ज़िंदगी की बहुत पड़ी है कि गुनगुन बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्यों गुनगुन को कोई बोला था बच्चे की माँ बनने के लिए? गुनगुन छोड़ के नहीं गई, गुनगुन बच्चे की माँ बन गई है। तो गुनगुन को यहाँ पे शुरू से थी क्या समर के साथ? वो तो अपने ध्रुव के संग शादी करने के बाद वो यहाँ पे बच्चे की माँ बनी है। तो ये सब बात आप बेमतलब का मत बोलिए, जब आपको अच्छा से सही बात पता ही नहीं है। आप सब कुछ जानते हुए भी अपने आँखों को आप बंद कर लेती हैं गांधारी की तरह। यही चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है। आपको बोलना है, आपको देना है तो सच का साथ दो। आपको गुनगुन कहाँ से आपको सही लगती है मुझे समझ में नहीं आता है। और आपका बेटा तो बहुत ही बड़ा हरिश्चंद्र है भाई, वो तो छोड़ ही दो। हम लोग सभी जानते हैं उसके हरिश्चंद्र गिरी, तो ये तो आप छोड़ ही दो। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। राधिका की मम्मी तो इतना इन लोग को बरसाई है ओले, तो ये लोग तो निकल पड़े अपने टाटा बाय बाय होके। तो अब मैं भी टाटा बाय बाय हो जाती हूँ। जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते हैं और कितनी नौटंकी हमें दिखाते हैं।